आज तक आवाम के लिए कोई ऐसी मुआशी पॉलिसी मुरतब नहीं हो सकी कि आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रॉपर इकोनॉमिक टीम चाहिए, वेल इक्विप्ड इकोनॉमिक टीम चाहिए। प्राइस कंट्रोल नहीं हो पाते, हर वक्त बिजली के टैरिफ में इजाफा, पेट्रोल के प्राइस में इजाफा। रेगुलेशन नहीं है, जो आपके इदारे हैं जो रेगुलेट करते हैं प्राइस को, वो कमजोर हो गए, और वो कमजोर हो गए बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी, पॉलिटिकल इंडक्शन ऑफ इनकॉम्पिटेंट पीपल, इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट पीपल। इन तमाम केसेस में जो प्रोसिक्यूशन रही है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो जुडिशरी का रोल रहा है, वो आपने किस तरह बतौर एक कानूनदान देखा है? ये बहुत बाइस्ड है वहाँ की जुडिशरी और उनकी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है और जो पुलिस है। ये झगड़ा जो मणिपुर में शुरू कैसे हुआ है वो शुरू इस तरह से हुआ है कि वहाँ पे 58% आबादी जो है वो क्रिश्चियन का एक्यूज की है। वो एक ट्राइबल पीपल है और उनकी जो लैंड्स हैं वो प्रोटेक्टेड है कि उनको कोई और खरीद नहीं सकता। 42% हिंदू मिटियाई लोग हैं जो सिर्फ वैली में रहते हैं, उनको इजाजत दी है कि तो हाई कोर्ट मणिपुर ने ये ऑर्डर दिया है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं, वो ये खरीद सकते हैं और दूसरे लोग भी। तो उसके ऊपर जब ये प्रोटेस्ट किया इन लोगों ने, तो उस प्रोटेस्ट के उसमें 4 मई को 140 लोगों को इन्होंने कत्ल कर दिया और कोई 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं, 12,000 बिल्डिंग्स जला दी हैं इन्होंने, औरतों के रेप्स किए हैं। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये क्रिश्चियन खवातीन को रोडों पे दंगा परेड करवा रहे थे और पुलिस भी उसमें नजर आ रही है मणिपुर स्टेट की। किसी इदारे के ऊपर हर दिन, किसी इंडिविजुअल के ऊपर, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर, के वो सिर्फ उन्हीं के मारने के लिए बैठे हैं, उनके पास और कोई काम नहीं। देखिए, अभी जो हालात चल रहे हैं, आपके इकोनॉमिक फ्रंट पे टोटल मेल्टडाउन हो गया है, ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, आपके पास जो है वो एलसी खोलने के पैसे नहीं हैं, आपके पास हज़ारों कंटेनर्स पोर्ट पे पड़े हुए हैं, आपके पास जो है वो 30 ईयर्स से 70% आपकी आबादी जो कि 14 करोड़ है, वो उसके लिए कोई रोड मैप है किसी के पास कि क्या उनको एम्प्लॉयबल बनाना है या उनको एक जो है एक बैंड बनाना है मर्सनरीज़ का। इन बुरी हालात में आप मोहसिन नकवी को आप लोगों ने सेलेक्ट किया एज ए केयर टेकर सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ दिस कंट्री। सर, आपने जो है वो इस तरह की वो जाके 45 लोगों ने जाके इलेक्शन कमीशन में अपने इस्तीफे का कहा कि हम नहीं कर रहे, और पहले तो आप 6 महीने से कर नहीं रहे थे कि मैं इंडिविजुअल लूँगा, एंड इन वन गो आपने सारे 125 लोगों का कर दिया। तो ये मेरा बेटा बाहर से पढ़कर आया था कि मैं CSS करूँगा, पाकिस्तान में रहूँगा, रात को उसने बैग पैक कर लिया कि इस वक्त ये लोग जो कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को पकड़ लिया, उनका रिमांड हो रहा है, कपड़ा डाल के एक सीनियर लॉयर को लेकर आ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सीरियस हैं कि पाकिस्तान की कोई स्टेबिलिटी हो जाए? क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस टर्मोल से निकालें? मुझे तो नहीं लगता। अगर हमारे आपसे ज़ाती इख्तलाफात हैं या सियासी इख्तलाफात हैं, ज़ाती इख्तलाफात को छोड़ें, मेरा आपसे सियासी इख्तलाफ है, तो मैं पर्सनल अटैक्स करने लगूँ। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये यंगस्टर्स को हम क्या मैसेज देते हैं? देखिए, मैं जब पहली दफ़ा टीवी पे जा रहा था तो मैंने अपने वालिद मोहतरम से, अल्लाह बख्शे उनको, उनसे पीस ऑफ एडवाइस पूछी। ज़ाहिर है वो पोस्ट डॉक्टरेट से PhD थे और पढ़े लिखे इंसान थे, तो उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे पीस ऑफ एडवाइस दें। तो उन्होंने कहा कोई भी ऐसी बात नहीं कहना टीवी पे किसी के बारे में कि जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उससे आँख ना मिला सको। वाह, बिल्कुल। तो मैं तकरीबन 12, 14, 15 साल से ऑन एंड ऑफ आता रहता हूँ, तो पर्सनलाइज्ड बात मैंने कभी नहीं की और ना मैं करूँगा। हम देखें, हमारा काम है पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, बिल्कुल, और जिस तरह का बिहेवियर मोहतरमा मरियम साहिबा ने अडॉप्ट किया हुआ है उसको हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, चूँकि वो पर्सनल अटैक्स करती हैं। किसी पे भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भाई ये खान साहब ऐसे हैं, खान साहब वैसे हैं, इनकी बेगम ऐसी है, उनकी सहेली ऐसी है। तो आप सियासी बात करें कि भाई इनकी ये माशी पॉलिसी इस तरह की गलत थी, इनकी जो है वो फॉरेन पॉलिसी में ये फॉल्ट्स थे, तो बात समझ में आती है। मगर अगर आप पर्सनलाइज्ड अटैक करेंगे तो फिर ज़ाहिर है फिर जवाब भी उसी तरह का। फिर आपको पता है कि यहाँ पे भी हमारे पास भी एक सोशल मीडिया का ब्रिगेड। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात कहाँ खड़े हैं? देखें, मरियम बीबी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो मेंटल बैलेंस है वो दुरुस्त नहीं है, और वो जो फरमाती, जिस तरह से वो गुफ्तगू करती हैं और जिस तरह से वो चीज़ों को नरेट करती हैं,
वो सारी चीज़ें इनके वालिद ने और इनके चचा ने की हुई है। 35 साल से 1985 से हम इस ख़ानदान को भुगत रहे हैं। कराची के लोग, पाकिस्तान के लोग, पंजाब के लोग, इनके पास क्या चीज़ें ये शोकेस कर सकते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की ये गुफ्तगू फरमाती हैं कि ये हो गया वो। लंदन में कौन बैठा हुआ है, भगोड़ा कौन है, डरपोक कौन है, सबको पता है। करोड़ों अरबों रुपए के करप्शन के लोगों के ऊपर केसेस हैं, और किस मुंह से ये लोग आते हैं और बात करते हैं। आप ये बताएं कि आपने पाकिस्तान को 35 सालों में दिया क्या है? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन की है? क्या आपने लिटरेसी रेट बढ़ा दिया है? आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए हैं? आपने सिर्फ वो काम किए हैं जिससे आपकी लूट खसूट होती है। रिसेंटली इन्होंने सोलर पे एग्जेम्पशन दी है, और सुलेमान शरीफ सारा सोलर का काम टर्की से कर रहे हैं, और उस पे इतने ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है आजकल, अभी इस वक्त। तो ये कंटिन्यूटी है इन लोगों की। इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जब हम कॉरिडोर से गुजरते थे, हॉस्टल में तो रहते नहीं थे, तो वहाँ पे लड़कियों की रोने की आवाज़ आती थी। सिंध मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में बाहर निकलते थे, और जो लड़की समझ में आती थी कंधे में डाल के ले जाते थे। एक कब की बात है, कौन थे ये लोग? जो हॉस्टल में रहते थे। पुलिस वाले थे? नहीं, स्टूडेंट से सिंध मेडिकल कॉलेज के। कौन सी सियासी जमात से थे? किसी सियासी जमात के नहीं थे वो सब। जो हॉस्टल में रहते थे उन्होंने अपना एक वो बना रखा था, गैंग बनाया हुआ था। हाँ। अच्छा, फिर ये कि जब हम थोड़े से मजबूत हुए और थोड़े से ताकत में आए, ब्रूसली बन गए आप, तो उनको समझाया कि आप लड़की मत उठाना। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो फिर भी उठाएंगे। तो वहाँ पे जो पंजाब वो जो सेटलर्स थे ना अंदरूनी से, वो भी रहते थे। तो उन्होंने आके बताया कि भाई वो कुड़ी आ गई है। तो फिर हमने मदद ली लाइंस एरिया MQM की यूनिट की, और फिर उन्होंने आके जो है ना वो लड़कियों को रेस्क्यू किया, और वो फिर ये काम होना बंद हुआ। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ इस पर, कॉलेज बंद हो गया, ये हो गया, मगर हमने फिर भरपूर अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की इज्जत के लिए इस काम को हमने बंद करा दिया।